हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 से इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स भी बिल्कुल नेचुरल नंबर्स के ही तरह सेम होते हैं अप टू इनफाइनाइट, लेकिन इसमें ज़ीरो भी ऐड हो जाती है। होल नंबर में ज़ीरो भी ऐड हो जाती है, ये भी नेचुरल नंबर्स की ही तरह सेम होते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव इंटीजर को z माइनस से। पॉजिटिव इंटीजर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है और -2 -1 तक जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन होती है एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल में आ सकता है -2/5 रेशनल नंबर है, 4 एक रेशनल नंबर है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये भी p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। एटलीस्ट 144 भी एक रेशनल नंबर है, √144। इसे हम लिख सकते हैं 12 × 12 अंडर रूट में, और एक स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12। इसे हम 12/1 लिख सकते हैं। सो ये भी p अपॉन q के फॉर्म में आ गया। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रैशनल के बिल्कुल उल्टा होता है। इसकी डेफिनेशन होती है कि एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p अपॉन q, p एंड q बिलोंग्स टू z, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल √5, √3, √7, √2, 5 -√3, ये रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन होती है रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3, और इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी रियल नंबर्स होते हैं। ऐसे इधर आ जाएगा -1, -2, -3। माइनस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं सभी को हम रियल नंबर्स कहते हैं। यहाँ तक कि 3/2 भी एक रियल नंबर है, जिसे हम 1.5 भी लिख सकते हैं, या -2.5 भी एक रेशनल नंबर है। मैंने गलती से रेशनल कह दिया था, मगर रेशनल नहीं, रियल नंबर होते हैं। अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन होती है नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आ जाएगा 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3। मोर देन 2 फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स होने चाहिए।
8 भी एक कंपोजिट नंबर है, 2 इंटू 2 इंटू 2, या 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एंड ऑर्डर डजेंट मैटर। मैं आपका एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है, जिसके दो से कंपोजिट नंबर मैंने अभी बताया आपको, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं या 2 फैक्टर होते हैं, हम उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, हम उसे उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वो एक यूनिक है। मतलब यूनिक का मतलब है कि हम उसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, हम और अलग तरीके से उसे नहीं लिख सकते। एंड लास्ट लाइन है ऑर्डर डजेंट मैटर, मतलब इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम इसे 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं या हम इसे 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, ये भी राइट है क्योंकि 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, दिस इज़ ऑल्सो अ राइट। इसके बाद एक नोट पॉइंट आता है जो कि क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नोट पॉइंट कहता है कि अ नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0 विल डेफिनेटली कंटेन्स 2 इंटू 5 फॉर वंस इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट एक बार 2 इंटू 5 ज़रूर आएगा। जैसे हम एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, 50 के लास्ट में 0 आ रहा है, सो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। जैसे कि हमें प्रूव मिल गया है कि 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन में एक बार 2 इंटू 5 आ चुका है। तो अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट एक बार 2 इंटू 5 ज़रूर आएगा। यही ये नोट पॉइंट कहता है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कंसिडर किया हुआ है एक नंबर 4 की पावर n जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, n कोई भी एक नंबर हो सकता है जहाँ 4 की पावर n एंड्स हो रहा है एक डिजिट 0 पर। n एक कोई भी नंबर हो सकता है जो हमें नहीं पता है। 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, एंड्स विद डिजिट 0। 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n, अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो। अब हमारे जो मैंने आपको नोट पॉइंट सिखाया था वो नोट पॉइंट कहता है अ नंबर एंडिंग विद द डिजिट 0 विल डेफिनेटली कंटेन्स 2 इंटू 5। अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसमें एटलीस्ट एक बार 2 इंटू 5 ज़रूर आएगा। तो इसमें 2 तो हमारे पास है लेकिन 5 नहीं है, तो हम यहाँ एक पॉइंट में लिख देंगे 5 इज़ मिसिंग इन दिस फैक्टर। और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम, नो वैल्यू ऑफ n इन 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो n के लिए 4 की पावर n पर एंड 0 पर हो। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब 6 और 20 का हमें LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। सो हम 6 को लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम इसके करें तो 2 इंटू 3। 20 को लिख सकते हैं हम 2 टू ज़ा 4,
इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब हमें इसका SCF निकालना है, तो SCF अगर इसका हम देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 2 की पावर 2 है। SCF में वो नंबर लेते हैं जो कॉमन हो और जिसकी पावर लोएस्ट हो। जैसे 2 लेंगे हम इसमें, क्योंकि 2 की पावर लोएस्ट है और ये कॉमन भी है। LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, जैसे 2 की पावर 2 जो कॉमन है उसमें से, और बाकी नंबर भी ले लेते हैं, जैसे 3 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे। तो इसका LCM आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो इसका 60 आ जाएगा LCM। एग्जाम्पल 3, फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। हमें 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से LCM और HCF फाइंड करना है। तो अब हम करते हैं। जैसे हम 96 इज़ इक्वल टू 404 इज़ इक्वल टू, ये एक बड़ा नंबर है, इस वजह से हम अलग से करके देखते हैं 96 के फैक्टर। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। हमारे पास आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3। नाउ 404 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2। 101 एक प्राइम नंबर है, सो 101 को हम 101 से ही डिवाइड कर सकते हैं। प्राइम नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। सो हम यहाँ लिख देंगे 404 के सामने 2 की पावर 2 इंटू 101। अब मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 96 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3। 404 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 101। दिस इज़ करेक्ट। अब हम इसका HCF फाइंड करेंगे। HCF इज़ इक्वल टू आ जाएगा, हम लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। LCM आएगा हमारा 2 की पावर 5 हाईएस्ट पावर इंटू 3 इंटू 101 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करके खुद लिख लेना, ठीक है। एक दूसरा मेथड है HCF या LCM निकालने का, तो हम उसे भी सीख लेते हैं। उसका फॉर्मूला है HCF A, B इंटू LCM A, B इज़ इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ से HCF आया है हमारे पास 4 इंटू LCM हमें फाइंड करना है A, B इज़ इक्वल टू A इंटू B। A इंटू B हमारे पास है 96 एंड 404। LCM A, B इज़ इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4 0, 4 1 ज़ा 4, 96 इंटू 101। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है 6 9 0 0 6 9। तो 6 9 6 9 हमारे पास जो आंसर आया वो 9696। यहाँ भी 9696 आएगा। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6
72 and 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 6, 72, 120 का HCF और LCM फाइंड करना है। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे 2 × 3, 72, 120। हम 72 और 120 के फाइंड कर लेते हैं। 72 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 120, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। बेटा ये रफ वर्क है, ये कॉपी में आपको नोट नहीं करना है। मेन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ये है। HCF जब हम इसका फाइंड करेंगे तो HCF लोएस्ट पावर होती है, स्मॉलेस्ट पावर होती है। सो 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमारे पास आ गया 2, 3, 3 की पावर 2, 3, सो इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। LCM आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। यह आ जाएगा 8 इंटू 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 8 9 ज़ा 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 7 ज़ा 35, 36 आंसर। इसके बाद हम समझते हैं कि प्योर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। प्योर इरेशनल नंबर्स जैसे √5 एक प्योर इरेशनल नंबर है, √3, √7 लाइक दैट, ये सभी प्योर इरेशनल नंबर है। इम्प्योर इरेशनल नंबर्स होते हैं 2 -√3, 3 -√2, 2 +√3, 3/√2। ये सभी हमारे पास इम्प्योर इरेशनल नंबर्स हैं। अब आती है इस चैप्टर की सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम कहती है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो वेयर A इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। P एक प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा जहाँ A एक पॉजिटिव इंटीजर है। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेट P इज़ इक्वल टू 3, A इज़ इक्वल टू 12, A स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 144। जब 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं A स्क्वायर अपॉन P, यह आ जाएगा 144 अपॉन 3, यहाँ से आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 8 ज़ा 24, 48। नाउ A अपॉन P 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12। सो यही इक्वेशन कहते हैं, यही ये थ्योरम कहती है कि P अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा। जैसे हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर अपॉन P देन A अपॉन P, अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर।
तो आ जाएगा √3 इज़ इक्वल टू, रेशनल क्या होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो P अपॉन Q, √3 इज़ इक्वल टू P अपॉन Q। यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, P एंड Q आर कोप्राइम्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P एंड Q कोप्राइम्स है। कोप्राइम्स किन्हें कहते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी वो नंबर जिनका HCF 1 होता है। अब इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 इज़ इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। P Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। अब हम लिख देंगे थ्योरम सेकंड की हेल्प से। हम यहाँ लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3, देन P is also divisible by 3. Now 3 is a common factor of P. Factor of P, ये है हमारी स्टेटमेंट 1। अब दोबारा इसे सॉल्व करते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 3। लेट करते हैं P इज इक्वल टू 3C। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर अपॉन 3। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर अपॉन 3। 3 3 ज़ा 9। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 3। क्योंकि अपॉन में 3 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ भी सेम रूल थ्योरम सेकंड की हेल्प से हम लिखेंगे कि Q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3, देन Q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। नाउ Q is a common factor of 3 is a common factor of Q। ये है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड says 3 is a common factor ऑफ P एंड Q। लेकिन हमने शुरू में लेट किया था कि P एंड Q आर कोप्राइम्स, बट आएगा शुरू में, बट P एंड Q आर कोप्राइम्स। अब हियर्स कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। हमने शुरू में जो लेट किया था वो गलत था, इस वजह से हम यहाँ पे अपनी गलती को मान रहे हैं। देयरफॉर आवर assumption was wrong, therefore √3 is a irrational number। ऐसे से प्रूव करते हैं। अब सोल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज़ इर्रेशनल। इसे भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। शुरू में लिखेंगे हम लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज़ अ रेशनल नंबर। सो हम लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इज़ इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल के लिए P अपॉन Q लिखते हैं। ये इम्प्योर इर्रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर आएगा P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगर इसे सोल्व करेंगे आगे तो 5 माइनस P अपॉन Q
इज़ इक्वल टू, ये √3 इज़ इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस का। और अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये LHS, हमारे पास LHS है, ये RHS है। LHS में 5 भी इंटीजर है, P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। सो जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं सभी को हम रेशनल कहते हैं। तो ये रेशनल हो गया और ये √3 इर्रेशनल। एक पॉइंट लिख देंगे हम, रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल, नेवर बी इक्वल टू irrational. Our assumption was wrong. 5 minus √3 is irrational number. ये प्रूव हो गया कि 5 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3√2 इज़ इरेशनल नंबर। सो इसे भी हम अज्यूम करके ही सॉल्व करेंगे। हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 3√2 इज़ अ रेशनल नंबर। यहाँ हम लिख देंगे 3√2 इज़ इक्वल टू P/Q। P and Q are integers and Q is not equal to 0। जैसा कि हम लिखते हैं, जब हम इम्प्योर इरेशनल नंबर सोल्व करते हैं तो P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमेशा ही होता है। अभी हम इसे अगर सोल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ आ जाएगा ये, हमें √2 को अलग करना है। √2 इज़ इक्वल टू P/3Q लिख सकते हैं हम इसे। अब LHS और इधर RHS। √2 एक इरेशनल नंबर है और P और 3 और Q इंटीजर्स हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। सो हम नोट पॉइंट लिखेंगे, अ रेशनल कैन नेवर बी इक्वल टू irrational. Therefore, our assumption is wrong. Therefore, 3√2 is irrational.